नमस्ते बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आप सब घर पे पढ़ रहे होंगे, है ना। हमने बायोलॉजी में 12th के बायोलॉजी में 2 लेसन कर लिए, पहला लेसन और सेकंड लेसन। पहला लेसन जो था हमारा एक इंट्रोडक्शन था, परिचय था लैंगिक जनन के बारे में। सेकंड लेसन अपना बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था। तो सेकंड लेसन हमने 2 चीज़ें पढ़ी या 2 टॉपिक पढ़े। एक हमने पढ़ा था नर युग्म कौरपित के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा था मादा युग्म कौरपित के बारे में। नर युग्म कौरपित में कैसे क्या था सारा हमने पढ़ लिया, किस तरह से उसका विकास हुआ था हमने पढ़ लिया। फिर हमने मादा युग्म कौरपित के बारे में पढ़ लिया, उसका कैसे विकास हुआ था, क्या हुआ था। अब अगला अपना लेसन है नंबर 3, वो है परागण निषेचन, ठीक है ना। फर्स्ट लेसन में पढ़ेंगे भाई हमने 2 चीज़ें पढ़ी, नर युग्म कौरपित और मादा युग्म कौरपित। अब नर युग्म कौरपित और मादा युग्म कौरपित का हमें क्या करना है, निषेचन करना है। निषेचन कैसे होता है वो हम इस लेसन में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना पर्टिकुलर टॉपिक है वो टॉपिक है परागण, ठीक है। एक तो होता है परागकण, एक होता है परागण। परागकण क्या होता है कि नर आपके युग्मक, है ना, और परागण क्या होता है उसके बारे में हम आज टॉपिक पूरा चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए पहला परिभाषा हम पढ़ते हैं कि परागण क्या होता है। परागण क्या होता है कि जो आपके परागकण हैं, अब आप जानते हैं कि परागकण आपके कहाँ बनते हैं, कि परागकण आपके कहाँ बनेंगे, कि जो नर जननांग है, नर जननांग आपके कहाँ हैं, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। उस पुंकेसर के पुंकेसर के अंदर, पुंकेसर के अंदर परागकोश होता है। उस परागकोश के अंदर क्या होता है कि परागकण होता है। क्या होता है कि परागकण होता है। उस परागकण का मादा की वृत्तिकाग्र पर, इस परागकण का मादा की वृत्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है, आपका परागकण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है, आपके परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपके परागण। पुंकेसर के तो क्या परिभाषा हुई कि पुंकेसर की, पुंकेसर आपका क्या है, नर जननांग। पुंकेसर आपका क्या है, नर जननांग। और इस पुंकेसर के अंदर क्या होता है कि परागकोश, और आप जानते हैं कि परागकोश के अंदर क्या होता है कि परागकणों का निर्माण होता है। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की, अंडक क्या है आपके, मादा जननांग। अंडक क्या है आपके, मादा जननांग। और जानते हैं कि अंडक की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है, आपके परागण कहलाती है। तो आपके क्या परिभाषा हुई कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। तो परागकोश से परागकण, परागकण कहाँ पर, अंडक के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना या जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये परागण जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के परागण होते हैं। 2 प्रकार के कौन से, एक तो स्वपरागण और एक परपरागण। क्या हुआ, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि परागकणों का, ठीक है ना, यानी परागकणों का उसी पुष्प के, ठीक है ना, उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। यानी परागकणों का उसी पादप के पुष्प पर स्थानांतरण होना, उसके वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, आपके स्वपरागण कहलाता है। दूसरा होता है परपरागण। परपरागण क्या होता है कि किसी परागकण का किसी दूसरे पादप के पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, आपका परपरागण कहलाता है। तो परागण क्या हुआ, परागकणों का मादा के वृत्तिकाग्र पर जाना, ये तो परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण क्या हुआ कि परागकणों का उसी पादप के वृत्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, स्वपरागण। परपरागण क्या कहलाता है कि परागकणों का किसी दूसरे पादप के वृत्तिकाग्र, या दूसरे पादप के अंडक के वृत्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, आपका परपरागण कहलाता है। तो पहले हम बात करते हैं स्वपरागण। हमने बात के लिए क्या होता है,
देखिए स्वपरागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है स्वक युग्मन और दूसरा हो जाता है सजात पुष्पी। पहला आता है स्वक युग्मन। स्वक युग्मन क्या किसे कहते हैं? देखो, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वक युग्मन। स्वक युग्मन क्या होता है कि ये फूल है, ठीक है ना, ये मान लो कि ये नर जननांग भाग है, ये मादा जननांग भाग है, इसके परागकण उड़कर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ गए। एक ही पादप था, मान लो गुलाब है, गुलाब के अंदर दो फूल है ना, तो उसी पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए? स्थानांतरित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ आए तो देखें क्या, मान लो ये पुष्प है ना, और यहाँ इसी पुष्प में आपके मान लो जैसे हम बना देता हूँ आपको, ठीक है, यहां से मान लो परागकण उड़े, ये परागकण यहाँ पर गए तो पुष्प तो एक ही है, ये एक ही पुष्प है, उस एक ही पुष्प से यहाँ परागकण उड़कर यहाँ गए तो ये क्या कहलाता है? स्वक युग्मन। इसे हम क्या कहते हैं? स्वक युग्मन। स्वक युग्मन कैसे कहें? एक ही फूल था, उसी के परागकण उड़कर उसी के वर्तिकाग्र पर चले गए तो वो क्या कहलाएंगे? आपके स्वक युग्मन। दूसरा होता है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी का मतलब क्या होता है कि सेम इसी जाति के पुष्प। सजात का मतलब होता है जाति के, यानी ये गुलाब का फूल है तो यही मान लो कि कोई एक पौधा है, उसे एक पौधे में एक तो गुलाब का फूल होता नहीं, बहुत सारे गुलाब के फूल होते हैं, यानी इसी तरह का एक पुष्प मैंने मान लो और बना दिया। ठीक है, अब इसके ये जो परागकण हैं, ये परागकण उड़कर यदि इसके वर्तिकाग्र पर चले जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सजात पुष्पी। उसे हम क्या कहेंगे? सजात पुष्पी। स्वक युग्मन तो क्या होगा? यही फूल है, इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर चले गए तो ये तो क्या कहलाएगा? स्वक। ऐसा का ऐसा मान लो एक फूल और है, यानी इसके परागकण उड़कर इसके वर्तिकाग्र पर चले गए तो ये क्या कहलाएगा? आपका सजात पुष्पी। तो स्वक युग्मन क्या होगा? उसी फूल के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर चले जाए तो वो स्वक युग्मन। और सजात पुष्पी क्या कहलाएगा? कि उसी पुष्प के परागकण मान लो किसी दूसरे पुष्प के परागकण पर चले जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सजात पुष्पी कहेंगे। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके सजात पुष्पी। एग्जाम्पल ध्यान रखें, मक्का, ककड़ी इत्यादि। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपकी क्या हो जाता है? मटर। ठीक है ना, मटर में क्या होता है? स्वक युग्मन, और आपके मक्का ककड़ी के अंदर क्या होता है? सजात पुष्पी कहलाता है। तो पहले सबसे पहले वापस बात करें परागण। परागण क्या होते हैं कि परागकोश से परागकणों का अंडक के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? आपका परागण कहलाता है। ठीक है, परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण क्या होगा कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाए तो ये स्वपरागण कहलाता है। परपरागण क्या कहलाता है कि एक ही पौधे के परागण दूसरे पौधे के आपके वर्तिकाग्र पर चले जाए तो वो क्या कहलाता है? परपरागण। स्वपरागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो स्वक युग्मन और एक आपके सजात पुष्पी परागण। स्वक युग्मन क्या कहलाता है? स्वक युग्मन में क्या होगा कि किसी पुष्प के यानी एक ही पुष्प के परागकण यानी इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाए तो वो तो क्या कहलाता है? स्वक युग्मन कहलाता है। यदि इसके परागकण किसी दूसरे पुष्प के परागकणों पर चले जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका सजात
पुष्पी परागण। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि पुष्प जो है वो एक ही जाति के होने चाहिए। कहने का मतलब है गुलाब के यदि परागकण हैं तो वो गुलाब के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही जाएंगे, ठीक है ना। गुलाब के परागकण किसी, आप सोचो कि गेंदे के फूल के अंदर चले जाए, ककड़ी के फूल के अंदर चले जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई ये स्वपरागण जो होता है स्वपरागण ही क्यों होता है, ठीक है ना। तो अगला अपना टॉपिक आता है कि स्वपरागण की युक्तियां या स्वपरागण के अनुकूलन, ठीक है ना। तो स्वपरागण के अनुकूलन में क्या क्या है, पहला है उभयलिंगता। उभयलिंगता का मतलब क्या होता है, उभयलिंगी आपने नाम सुना होगा, उभयलिंगी इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि पुष्प द्विलिंगी हो। पुष्प द्विलिंगी का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों विद्यमान हो, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यदि किसी पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों है तो 100% सी बात है, सीधी सी बात है, उसमें क्या होगा, स्वपरागण 100% होगा, ठीक है ना। किसी पुष्प के अंदर नर जननांग भी है, मादा जननांग भी है, तो उसके अंदर क्या होगा, स्वपरागण 100% होगा। दूसरा, समकाल पक्वता। सम का मतलब होता है समान, काल का मतलब होता है टाइम, और पक्वता का मतलब होता है परिपक्व होना। यदि नर जननांग और मादा जननांग यदि एक साथ विकसित हो जाए, यदि नर जननांग और मादा जननांग एक साथ विकसित हो जाए, नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायंग, ये दोनों एक साथ विकसित हो रहे हैं, तो एक साथ विकसित होते हैं तो इनमें 100% चांस होगा कि इसमें क्या होगा, स्वपरागण ही होगा, ठीक है ना। तो जब उमंग व जायंग एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, गुल अब्बास और सदा बहार। तो ये दोनों जो पुष्प हैं, इनके जो आपके फूल हैं, इनके अंदर क्या होता है कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अनोनमिलेता। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लेस्टोगेमी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लेस्टोगेमी। अनोनमिलेता क्या होते हैं कि कई ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खुलते नहीं, ठीक है ना। कई ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खुलते नहीं या खिलते नहीं। खुलते नहीं खिलते नहीं मतलब होता है कि जो आपके पुष्प हैं उन पुष्पों के अंदर क्या होता है कि बाह्य दल पुंज जो होता है, वो बाह्य दल पुंज क्या होता है, पूरी तरह से बंद होता है। कि मान लो कि ये नर जननांग या मादा जननांग इस तरह से, तो ये इस तरह से क्या होते हैं, बंद रहते हैं। तो अब जब ये बंद रहेंगे तो क्या इनमें कोई चांस है क्या कि दूसरा परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर आ जाए? बिल्कुल चांस नहीं है। कि मान लो इस तरह का पुष्प है, ठीक है, और ये मान लो कि इस तरह से ये बंद है। अब मुझे बताओ कि जब ये बंद है तो इनमें इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर आएंगे, ठीक है ना। यानी कोई दूसरा परागकण आएगा भी तो क्या होगा, ये जो बाह्य दलपुंज है या दलपुंज है, इन बाह्य दलपुंज ने क्या कर रखा है, इसको बंद कर रखा है। तो इनमें कोई भी चांस नहीं है इनमें आने का, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण क्या था कि किसी पुष्प के परागण उसी के मादा के प्रतिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कितने प्रकार के, दो प्रकार के थे, एक तो स्वक युग्मन और एक आपके सजात पुष्पी। स्वक युग्मन क्या था कि उसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए, और सजात क्या क्या होगा कि कोई पुष्प का परागण किसी दूसरे पुष्प के किसी दूसरे पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो उसे सजात पुष्पी कहते हैं, ठीक है ना। स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन, यानी स्वपरागण क्यों होता है, क्या जरूरी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये क्या होनी चाहिए, उभयलिंगी होनी चाहिए। कोई भी पुष्प यदि उभयलिंगी होगा तो इसमें क्या होगा, आपके स्वपरागण होगा। दूसरा समकाल पक्वता, यदि नर जननांग और मादा जननांग यानी पुंमंग और जायंग दोनों एक साथ परिपक्व हो तो अभी क्या होगा, इनमें स्वपरागण होगा। तीसरा अनोनमिलता। अनोनमिलता क्या होगा कि यदि कोई पुष्प जो है वो कभी खुले नहीं, यानी उनमें क्या हो गया, बाह्य दलपुंज उसको क्या कर रखे हैं, पूरी तरह से बंद कर रखा हो, तो भी वो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, केवल स्वपरागण ही होता है। इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, वायला और कनकोहा इत्यादि, ठीक है ना। तो इसको देखो,